हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइज, आज का टॉपिक, यानी कि आज की जो वीडियो है वो है ठाकुर जी की जो वूलन वाली पोशाकें होती है उनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड भी है और सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आप ठाकुर जी की जो वुलन वाली पोशाकें हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके। तो गाइस देखिएगा, जो ठाकुर जी की ये वुलन वाली पोशाक है और इनको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो जैसे कि ये एक छोटी कैप होती है गाइस, इनका खोने का डर होता ही है और जब इनको वॉश करते हैं तो अक्सर होता है कि खोई जाती हैं। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आप किस तरीके से ठाकुर जी की पोशाक रखते हैं और इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो गाइज, थोड़ा सा आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर जैसे कैप अलग है तो इसका बॉक्स अलग बनाना पड़ता है, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, ये देखिए गाइज, आप किसी भी तरह की वूलन में ऊन ले लीजिए या फिर कोई भी मोटा धागा ले लीजिए। तो इस तरीके से मैंने भी यहाँ पर मोटा धागा लिया है और साथ में जो ठाकुर जी की कैप है, जैसे ये पोशाक है ठाकुर जी की, ये देखिएगा, ये जो ठाकुर जी का आगे वाला हिस्सा है और ये ठाकुर जी का पोशाक का पीछे वाला हिस्सा है। तो इसके अंदर जो ठाकुर जी की कैप है वो मैं इस तरीके से, ये देखिए, कोई भी आप ले सकते हैं, ऊन किसी भी कलर की ले सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की जो छोटी छोटी चीज होती है इस तरीके से वो खोती नहीं है। और मैं इस तरीके से इसके अंदर नोट बना दूंगी और नोट बनाने के बाद जो ठाकुर जी का ये जो पीछे वाला हिस्सा है गाइस, जस्ट इसी के पीछे मैं यहाँ पर एक लंबा सा धागा डाल करके यहाँ पर एक नोट लगा दूंगी, ताकि जो ठाकुर जी की पोशाक है और उनके जो कैप है खुए भी ना, और जब हम इनको वॉश करते हैं तो साथ में कैप और पोशाक वॉश हो जाती है। और ये देखिएगा, आप किसी भी तरीके से वॉश करेंगे तो ये ठाकुर जी की जो कैप है वो खोएगी नहीं। और इसी तरीके से जो ये वाली है इसको भी मैं इसी तरीके से कर दूंगी। तो गाइज, ये इस तरीके से खोएंगी नहीं। और आप इनको जहां पर भी पोशाक ठाकुर जी की रख रहे हैं, आप जब भी ठाकुर जी को पोशाक पहनाएंगे तो दोनों चीज आपकी इस तरीके से इकट्ठी उठ करके आएगी। तो इस तरीके से ये खोंगे भी नहीं, और जब आप इनको वॉश करते हो यानी कि जो ठाकुर जी की पोशाक को धोते हो तो दोनों इकट्ठी ही धुल जाएंगी। और देखिए गाइज, इस तरीके से जो ठाकुर जी के जो छोटे मोटे सामान होते हैं, यानी कि जो देखिए ठाकुर जी के जो नाइट सूट है और मैं इस तरीके से लगा करके रख देती हूँ। और जो छोटा छोटा सामान है, यानी कि ये देखिएगा, जो ठाकुर जी की जो सॉक्स है उसके अंदर भी मैंने इस तरीके से ही ये धागा बांधा हुआ है, यानी कि आप ऊन कोई से भी कलर की ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से दिखाने के लिए आपको ब्लैक कलर का धागा यहाँ पर यूज किया है। तो मैं ठाकुर जी की जो सॉक्स होती है वो इसी तरीके से बांध देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सामान है और कितना भी संभाल के रख ले खो ही जाता है। तो इस तरीके से दोनों पियर साथ में रहते हैं और इनको इधर उधर ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ठाकुर जी की इस तरीके से भी सॉक्स वगैरह ये बांध के रख देती हूँ। थोड़ा धागा इसके अंदर लंबा बांधती हूँ क्योंकि ठाकुर जी के पैरों में पहनाना आसान हो जाए। तो ये देखिए, और इसी तरीके से मैंने ये वाली ठाकुर जी की सॉक्स है, ये वाली भी इसी तरीके से बांधी हुई है। और जितनी भी सॉक्स है ठाकुर जी की मैं इसी तरीके से बांध देती हूँ, ये देखिएगा गाइज। और जो छोटा छोटा सामान ठाकुर जी का है, जैसे कि ये देखिए कितनी छोटी सी ठाकुर जी की पजामी है। और अक्सर ऐसा होता है कपड़ों में, जब ठाकुर जी के कपड़े धुलते हैं तो इनका उड़ने का भी डर रहता है, खोने का भी डर रहता है। तो इसी तरीके से मैं, देखिए गाइस, जो ठाकुर जी का छोटा छोटा सामान होता है वो इस तरीके के बॉक्स में रख देती हूँ। जैसे जो पोशाक के साथ की कैप होती है वो तो मैंने पोशाक में किस तरीके से बांधनी है वो तो आपको बता ही दी है। और जो अलग से, जैसे कि ये इस तरीके की हैट वगैरह होती हैं, ये अलग से ही ली जाती हैं और पोशाक के साथ की नहीं होती। तो उनको मैं इस तरीके से, ये देखिएगा, जो ठाकुर जी की अलग से है कैप वगैरह वो मैं इस बॉक्स में करके रख देती हूँ, ताकि ठाकुर जी की ये छोटी छोटी चीजें खोए ना। और सारा सामान इसी बॉक्स में इस तरीके से
आ जाता है। और जो ठाकुर जी का जो नाइट सूट है वो भी मैं ऊपर की साइड इसी में ही रख देती हूँ। और सबसे ज्यादा ये जो छोटी वाली सॉक्स होती है ठाकुर जी की, इनका तो ज्यादा ही डर रहता है कि बहुत छोटी है, खोने का तो डर रहता ही है। तो इस तरीके से आप भी कोई धागा बांध दो दोनों सॉक्स में, तो सॉक्स खोएंगी भी नहीं। और साथ में अगर आप वॉश भी कर रहे हैं तो दोनों एक साथ ही रहेंगी। और ये ठाकुर जी का नाइट सूट है, ये भी मैं इसी के अंदर रख दूंगी। साथ में ये एक बॉक्स और बनाया हुआ है मैंने, जिसके अंदर ये देखिए कुछ ठाकुर जी के शॉल है, यानी कि स्टॉल वगैरह है ठाकुर जी के। और ये भी मैं इसी तरीके से इसके अंदर तह बना करके रख देती हूँ। और कुछ ये बॉक्स अलग हैं, क्योंकि इनके जो ठाकुर जी के जो ये जंप सूट वगैरह हैं, ये देखिए, तो ये मैं अलग रखती हूँ। और ये देखिए ये ठाकुर जी के पोंचो हैं, ये ड्रेस के अंदर मैं नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि उनकी जो कैप वाली पोशाकें हैं, यानी कि फ्रॉक वाली जो पोशाक है, वो मैं अलग ही रखती हूँ। और जो ठाकुर जी की इस तरीके की पोशाकें हैं, उनके जंप सूट वगैरह हैं, ये अलग रखती हूँ। और इनकी जो सॉक्स वगैरह है ये मैं अलग रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं बॉक्स बना रखे हैं, अलग अलग बॉक्स में ठाकुर जी की वुलन वाली जो पोशाक है वो रख देती हूँ। और गाइज आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारी जो ठाकुर जी की पोशाक है किस तरीके से उन्हें रख रखा है। और सभी के अंदर आपको इस तरीके का ही धागा बंधा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब मैं पोशाक ठाकुर जी की निकालती हूँ तो साथ में उनके कैप भी निकल करके आ जाती है। तो जहां पर आप ठाकुर जी की पोशाक रख रहे हैं, आप इसी तरीके से ठाकुर जी की पोशाक बांध के रख सकते हैं। तो देखिएगा गाइज, मेरे पास ये इस तरीके की टोकरी है, और मैं ठाकुर जी की जो रोज वाली पोशाकें होती हैं वो इसी टोकरी के अंदर रखती हूँ। और ये देखिए जितनी भी पोशाक आपको ठाकुर जी की मिलेंगी वो इसी तरीके से, ये देखिएगा, धागे के साथ कैप बंधी हुई मिलेंगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, बहुत जल्दी में रहते हैं। और ये देखिएगा पीछे की साइड से मैंने सभी कैप को ठाकुर जी की पोशाक में इस तरीके से बांधा हुआ है, और ये बहुत आसानी से निकल जाती है। तो ये देखिएगा, जो मेरे छोटे वाले लाला हैं वो ये वाली पोशाक उनकी है, आप जानते ही हैं मेरे पास 2 बाबू हैं। और ये देखिए जितनी भी पोशाकें हैं ठाकुर जी की, मैं इसी तरीके से इनको रख देती हूँ, क्योंकि जो है इनकी कैप है वो खराब नहीं होती है और खोती भी नहीं है। साथ में उनको ढूंढने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि छोटा सामान है, ढूंढने में दिक्कत हो ही जाती है। और इधर देखिए गाइज, ये है मेरे बड़े वाले लाला की पोशाक, और इनको भी ये देखिएगा मैं जो हूँ इस तरीके से ही बांध करके रखती हूँ। और सबकी कैप आपको इसी तरीके से मिलेगी। ये देखिए गाइस, ये जो पोशाक है इसकी भी कैप ये रही। और जब भी मैं पोशाक निकालती हूँ तो साथ में इनकी कैप निकल करके आती है। और ये भी पोशाक इसी तरीके से मैंने बांधी हुई है। और देखिए गाइस, ये डोरी है, डोरी से अलग बने पीछे की साइड इनको बांध देती हूँ, क्योंकि कैप ठाकुर जी को पीछे की साइड से उड़ाया जाता है, तो उड़ाने में भी दिक्कत नहीं आती है। और ये देखिए गाइस, इसकी भी जो कैप है ये रही साथ में। तो सबकी कैप मैं इस तरीके से ही ठाकुर जी की बांध देती हूँ, और इसी टोकरी में ठाकुर जी की पोशाक रखती हूँ, क्योंकि अगर पोशाक धोते हैं तो साथ में इनकी कैप भी धुल जाती है और वो खोती भी नहीं है। अगर इनको कहीं सुखा भी रहे हैं तो दोनों को साथ ही सुखाया जाता है। और ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी की पोशाकें रखती हूँ। और जो ठाकुर जी के कैप होते हैं, उनके जो इनर वगैरह होते हैं, उनकी सॉक्स वगैरह होती हैं, इसी टोकरी के अंदर मैं इस तरीके से बॉक्स बना करके खड़े करके रख देती हूँ। और साथ में ये वाला बॉक्स है जो, इसके अंदर भी ठाकुर जी के कुछ पोंचो वगैरह हैं, और ठाकुर जी के जो जंपसूट वगैरह हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से गाइस देखिए, मेरा इस टोकरी के अंदर सारा सामान आराम से आ जाता है, और मुझे ढूंढने की दिक्कत भी नहीं होती है, और आराम से निकाल भी लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मेरी जो एक फ्रेंड थी उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो बनाई है, और उनको समझ भी आ गया होगा कि मैं किस तरीके से ठाकुर जी की पोशाक रखती हूँ। और क्या होता है कि गाइस, इस तरीके से हम कैप ठाकुर जी की बांध देते हैं, और अलग इसी बकेट, इसी टोकरी के अंदर जो ठाकुर जी का सामान आ जाता है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो बाकी सामान ठाकुर जी का है
वो मैंने आपको जो वीडियो इसकी भी अपलोड है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि मैंने ठाकुर जी का सामान किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और जो ये टोकरी है मेरी, ये मंदिर के अंदर भी आ जाती है, और जो ठाकुर जी का और सामान रखा हुआ है वो अलमीरा में भी आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा गाइस, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और आप मुझे पूजा पाठ से रिलेटेड, कान्हा जी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके कहने के अनुसार उनका आंसर दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।